जो उत्तर प्रदेश की मैं केवल बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा 4 प्रदेशों की। टोटल 5 प्रदेशों में चुनाव हुए, जिसमें 4 में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है चारों राज्यों में। जहाँ तक एक राज्य की पंजाब की मैं बात करूँ तो वहाँ हमारी पार्टी ने कोई दावा ऐसा नहीं किया था कि भाई हम वहाँ सरकार बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी अभी तक बीजेपी वहाँ अपने आप को उस तरीके से स्टैंड नहीं कर पाई, क्योंकि किसी और दूसरे दल के साथ मिल करके हम अभी तक वहाँ चुनाव लड़ते रहे। पीछे वो लोग पार्टी से अलग हो गए किन्हीं कारणों से। अब क्या है कि अब एक दूसरे किसी पार्टी से अगर एकता की उनके साथ मिल के चुनाव लड़े तो उस समय सफिशिएंट नहीं था। अचानक एट ए टाइम कोई चीज़ होती है तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ पाता। दूसरा क्या था, एक छवि कांग्रेस की खराब हो रही थी, नुकसान हो रहा था, लोगों को लग नहीं रहा था कि इनमें बन नहीं रही। और कैप्टन साहब अभी तुरंत ही आए हमारे साथ, तो एकदम से कोई चीज़ नहीं होती। तो इसलिए पंजाब की बात में हम ये कह सकते हैं कि पंजाब में आम आदमी की सरकार आई, उनको भी बधाई। दिल्ली में इतना बुरा हाल कर दिया केजरीवाल सरकार ने, आज घर घर दारू पहुंचाने की योजना शुरू हो गई। लोगों ने अपने घरों के अंदर शराब के ठेके खोल डाले, मारपीट हुई, वाइन शॉप के शीशे टूटे, लेकिन केजरीवाल जी पंजाब में लगे रहे। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि जब भी हमारा देश गुलामी की तरफ गया, अब से पहले, चाहे वो मुगल शासन रहा हो और चाहे वो अंग्रेजों का शासन रहा हो, उन शासनों में लोगों को इसी तरह के प्रलोभन दिए गए थे। आप जानते हैं, मैं बड़े खुले शब्दों में कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रलोभन इंसान को कैच करता है तो ऐसा कहते हैं सुरा और उसके बाद सुंदरी। तो सुरा तो इन्होंने शुरू कर ही दिया है। केजरीवाल ने भी, जैसे पहले पुराने समय में लोग करते थे कि जो लोग उसके जाल में फंस जाते थे वो फिर उस जाल से निकल नहीं पाते थे। इसी तरह से आज केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर जो सुरा का मामला पूरी तरह से लागू कर दिया है। आप देखिए, वो लोगों को गुलाम करना चाहता है अपना। मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोलता हूं, चाहे मुगल शासन में हमारे लोग गुलाम हुए, मुगलों के गुलाम हुए, 700 साल हमने मुगलों की गुलामी झेली। उसके बाद अंग्रेज आए, लगभग 180 वर्ष के आसपास हमने अंग्रेजों की गुलामी झेली। तो ये क्यों झेली? इसी तरह से झेली जो पैटर्न आज केजरीवाल इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने एक के साथ एक फ्री दारू की है। अभी कुछ दिन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब के अंदर भी यही हाल होने वाला है, क्योंकि पहले से पंजाब के अंदर जो नशा था वो केवल नशा था बढ़िया खाने का, बढ़िया दूध पीने का, घी खाने का, ये नशा था पहले पंजाब के अंदर। उसके बाद वहाँ पे दारू का नशा था, लेकिन वो ऐसे था जैसे कभी अपने खुशी के मौके पर लोग पीते खाते थे और डांस करते थे, भंगड़ा करते थे। आज वहाँ एक सूखा नशा व्याप्त हो गया है और वो सूखा नशा आज पंजाब को बर्बाद कर रहा है। अबाना जी, मेरा सवाल है, जहाँ जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य हैं जी, क्या वहाँ पे दारू बिक्री नहीं होती, वहाँ पे नशा नहीं चलता? आप पंजाब को लेके इतनी कह रही है कि पंजाब में भी नशा चालू हो जाएगा, तो इससे पहले भी जब दूसरे पे शासित थे पंजाब पे, तब भी वहाँ पे नशा चलता था? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी राज्य में इस तरह के प्रलोभन नहीं दिए कि इसके एक के साथ एक फ्री। और कभी बीजेपी सरकार ने ये नहीं कहा कि कहीं भी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, गली है, मोहल्ला है, कच्ची कॉलोनी है, पक्की, कुछ भी है, कहीं भी गली मोहल्ले में जो उन्होंने काम किया है शराब बांटने का, उसमें क्या होगा, हमारी जनरेशन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। बीजेपी ने कभी अपने राज्यों में इस तरह की बात नहीं की। अगर कहीं की है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको जवाब दूंगा। अबाना जी, मेरा सवाल है कि अभी 4 राज्यों में जिस तरीके से भाजपा विजयी हुई है, उस पर आप कौन सा मुद्दा मानते हैं, किन मुद्दों को लेके विजयी रही है? क्योंकि मुद्दे ऐसे भी रहे थे जो भाजपा के लिए ज्वलंत थी, लेकिन फिर भी 4 राज्यों में आपकी सरकार बनी, यानी बीजेपी आई। वो क्या लगता है आपको कि कौन से मुद्दे सक्सेसफुल रहे होंगे आपके?
मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो घर का मुखिया होता है, अगर घर का मुखिया ठीक है तो परिवार भी लगभग उसके पैटर्न पर चलेगा, उसी तरीके से चलेगा, वो परिवार आगे बढ़ करके और अच्छा करेगा। मैं कहना चाहता हूँ हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं, जो घर के एक बड़े सदस्य हैं, उनका नाम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है। उनके ऊपर आज तक चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हो और चाहे अब दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, इन 7 वर्षों में और उनके कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, उनके ऊपर 1% कोई दाग आज तक नहीं था। साफ तौर पर सरकार चलाने का उनका जो लोगों ने सिस्टम देखा, उसी को लेकर उन्होंने प्रदेश के प्रधानमंत्री चुने गए। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने काम किया। डबल इंजन की सरकार इसलिए कहते थे कि डबल इंजन की सरकार अगर पंजाब में भी होती तो मैं आपको इतना कह सकता हूं कि पंजाब में भी आज कुछ और माहौल होता, बहुत अच्छा माहौल होता। अब 4 राज्यों में ये लगा लीजिए जहां सरकार होती है वहां विपक्ष मजबूत हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां हम लोगों से रह जाती हैं, किसी से भी रह जाती है। अबाना जी, मेरा सवाल आपके ही सवाल में से निकल के आया है। जैसे अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री पे कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन पे बहुत बड़ा आरोप लगा था गोधरा कांड का, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उनको एक समझ दी थी। वो बिल्कुल वीडियो वायरल है। और उस समय तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं उन पर कोई आरोप नहीं लगा? नहीं, वो आरोप क्या था, कहते हैं कि जब आरोप लगते हैं ना तो उसमें उसकी छटनी होती है आरोपों की, और जब अंत में उसकी सफाई और सच्चाई लोगों के सामने आई तो उस कांड से मोदी जी बिल्कुल बरी हुए, उनके ऊपर कोई लांछन लगा नहीं पाया। ये मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूं, और ये ऑन रिकॉर्ड आपके कोर्ट में आप जाकर के बिल्कुल निकालिए, आपको पता लगेगा। तो क्या लगता है मोदी और योगी की जोड़ी ही उत्तर प्रदेश में कामयाब रही, फिर गोवा में, मणिपुर में और अन्य राज्यों में किसकी जोड़ी कामयाब रही? मैं ये कह सकता हूं कि जब हमारा कोई भी मुख्यमंत्री होता है या पूर्व में कोई मुख्यमंत्री होता है, उसके द्वारा कराए गए कार्य और ऊपर से केंद्र सरकार का उनके साथ मेल भाव जो भी कुछ होता है, मणिपुर का लगा लीजिए आप, 3री बार हम लोग वहां पे सरकार बना रहे हैं, उत्तराखंड में लगातार 2री बार बना रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में 37 साल के बाद दोबारा सरकार बनी है। तो हर जबान पे, हर बेटी के, बहन के बेटी के, सब पे एक ही बात थी कि सुरक्षा का जो चक्र है वो योगी जी ने सफल तौर पे किया है। उससे बढ़िया कोई प्रशासन अभी तक चला नहीं पाया। मायावती जी के बाद जो है, अगर सुशासन की कोई बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर तो मोदी जी की बात है, और मोदी जी इसलिए दोबारा है। इतने बड़े बड़े चेहरे इस बार जो है चुनाव हार गए, इवन जो मुख्यमंत्री पद पे रह चुके हैं वो भी चेहरे इस बार जो चुनाव कई जगह हार गए हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे, उनका ज्यादा क्यों नहीं चला? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ धामी जी चुनाव हारे हैं, बाकी तो कहीं हम कोई ऐसा चेहरा नहीं था कि जिसको हम लेके कह सकते हैं कि धामी जी बिल्कुल क्लियर थे जी। और आदरणीय योगी जी तो क्लियर थे ही पहले कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे सरकार आती है तो। और धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन धामी जी के पास कितना समय था? वो तो नया चेहरा था, एकदम बिल्कुल नई बात थी, कितना टाइम उनको मिला? अब उस बात को अगर मैं कहूं तो अभी कांग्रेस ने भी अपना एक मुख्यमंत्री वहां तय किया था, उनके साथ क्या हुआ? तो ये चीजें बड़ा समझने की बात है। हम फिर भी भले ही हमारे धामी जी हारे हैं, लेकिन आप देखिए वोट ऑफ परसेंटेज देखिए, हमारी देखिए सीटें कितनी आई हैं, फुल बहुमत से आए हम लोग, क्या कमी है हमारे? निगम के चुनाव नजदीक है, लगातार बदरपुर की जनता आरोप लगा रही है रामवीर सिंह भिदोड़ी ने जो पैसे उगाही करे हैं रजिस्ट्री के नाम पे, वो पैसे कहाँ गए और रजिस्ट्री क्यों नहीं हुई? देखिए, मैं आपको इसकी जानकारी देना चाहता हूँ। एक भ्रम फैलाने की बात होती है, वो भ्रम इस तरह से जो फैलाया जाता है, रामवीर सिंह भिदोड़ी ने कोई उगाही नहीं की। पहली बात यहाँ क्लियर कर दूं, रामवीर भिदोड़ी जी के खाते में कोई वो पैसा नहीं गया, ना ही रामवीर भिदोड़ी जी ने अपने घर के लिए वो पैसा उठाया। वो पैसा सरकार के द्वारा ये तय किया गया कि भाई जो लोग अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं उनकी कॉलोनियां अप्रूव्ड होगी, और अप्रूव्ड होने के बाद उनकी रजिस्ट्रियां कराई जाएंगी और उनको मालिकाना हक मिलेगा। उस रजिस्ट्री के लिए जो खर्चा आएगा, जो डेवलपमेंट का पैसा आएगा, खर्च होगा, उनको रजिस्ट्री भी मिलेगी, उसमें डेवलपमेंट भी है।
तो वो पैसा लोगों से कहा गया था कि भाई जो पैसा जमा करना चाहें वो पैसा जमा कर सकते हैं। रजिस्ट्री कब मिलेगी? मेरी बात सुनिए, वो प्रक्रिया अभी लंबित है, लेकिन मैं एक गारंटी आपको दे सकता हूं कि वो पैसा किसी भी तरह से जो सरकारी खाते का पैसा माना जाएगा उसको कोई, भले ही वो प्राइवेट एजेंसियां थी जिन्होंने वो पैसा इकट्ठा किया, लेकिन वो पैसे की सरकार जिम्मेदार है हर तरह से। कोई पैसे का गबन नहीं है, कोई पैसे का कुछ भी नहीं है। मैं कम से कम ये कह सकता हूं कि मेरे वार्ड की मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर किसी का एक पैसा भी मरेगा तो महेश अमाना, रामवीर बिदुड़ी जिम्मेदार होंगे। और विधानसभा के तो रामवीर बिदुड़ी होंगे, लेकिन मैं अपने वार्ड की गारंटी देता हूं एक एक व्यक्ति को वो पैसा, अगर उनका पैसा कहीं मरता है और उनको वो सुविधा नहीं मिलती है समय आने पर, तो उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। मेरे यहाँ ऑफिस से जो कलेक्शन हुई है उसका एक एक पैसा मैं देनदार हूं। मैं, परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ संपन्न किया है, तो मैं किसी गरीब का पैसा ऐसे मरने नहीं दूंगा। और मेरे बिदुड़ी जी इतने सक्षम हैं कि वो किसी का पैसा इधर से उधर नहीं उड़ देंगे। सबको जो पैसा जमा करा चुके हैं उनको कोई पैसा आगे जमा नहीं करना होगा, लेकिन जिन्होंने जमा नहीं किया, अभी मैंने भी पैसा जमा नहीं किया, मैं झूठ बोलूं आपसे, मैंने ये कहा था भाई जिनको जमा करना करो, जब रजिस्ट्री होगी तो सबको मिलेगी। लेकिन एक चीज और है, जिनकी रसीदें पहले कट चुकी हैं, पहले रजिस्ट्री उनको ही मिलेगी। अगर मैंने जमा नहीं किया तो रजिस्ट्री मुझे पहले नहीं मिलेगी कि मैं कहूं मुझे पहले मिल जाएगी, मैं यहाँ का पार्षद हूं, मुझे मिल जाएगी, मेरी पावर है, नहीं, वो नंबर वाइज मिलेगी सब। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी वालों ने अपने आरसीडी में हार की वजह से इलेक्शन का डेट चुनाव आयोग से सेटिंग करके आगे बढ़वाया है, इस पे क्या कहना है? देखिए, इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, उसकी जबान पे हम ताला नहीं लगा सकते। जहां तक मैं आपको जानकारी दूं, ये भ्रम के अंदर बात कर रहे हैं। अभी आपने 5 राज्यों में से 4 राज्यों के चुनाव देखे। मैं ये कह सकता हूं पंजाब के लोग दिल्ली के अंदर बहुत कम हैं, मणिपुर के भी कम हैं, लेकिन सबसे ज्यादा व्यक्ति उत्तर प्रदेश का दिल्ली के अंदर रहता है, सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा उत्तराखंड का व्यक्ति रहता है, और तीसरे नंबर पे हिमाचल का रहता है, और बिहार का भी उत्तर प्रदेश के समकक्ष है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो लोग यहां बसे हैं वही लोग वहां भी बसे हैं, यानी उनके परिवार हैं, और बहुत से लोगों की तो वहां वोट भी है, जिनकी यहां भी वोटर, दिल्ली में भी वोटर, यूपी में भी वोट है, और जिनकी यहां वोट है उत्तराखंड वाले लोगों की, उनकी वोट वहां भी हो सकती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक ही दिमाग काम कर रहा है। यहाँ के लोगों ने वहां फोन किया होगा अपने परिवार वालों को वोट उनको, वहां के लोगों ने, जो यूपी के लोग हैं, उन्होंने वहां फोन किया होगा। देखिए, सीधा सा सवाल ये है कि चुनाव टालने का क्या मामला है, आप इस पे बात करें। टालने का कोई और मैटर नहीं है, मैटर सिर्फ ये है कि केजरीवाल सरकार जो है उल्टे दाव खेलती है। हम सीधी बात करते हैं, सीधी बात करते हैं। और क्या लगता है चुनाव कब तक हो पाएंगे? मैं बताऊं, इसमें आपको मैं कारण बता देता हूं। ये तीनों एमसीडी को हम एक करने जा रहे हैं। जो केंद्र की योजना वो एक करने की, उसका कारण है खर्चे कम करना। अब देखिए, हर उस पे ऑफिस में 3 लोग हैं, 3 निगम है तो 3 ही है, 3 मेयर है तो 3 कमिश्नर है, 3 एमसी, 3। वो 3 का पहाड़ा तिगना खर्च हो गया। उस तिगने खर्च को कम करने के लिए ये प्रोसेस है। बाकी 272 पार्ट जो हमारे वार्ड है, मेरा जहां तक मानना है, जहां तक मुझे जानकारी है, 272 के 272 ही रहेंगे पार्षद। सिर्फ निगम को एक कर दिया जाएगा, जैसे पहले निगम थी, जब 2007 से 12 हम लोग थे तो निगम एक थी। 272 पार्षद एक ही साथ बैठते थे, पूरी दिल्ली का एक ही कमिश्नर होता था, एक ही मेयर होता था। तो वो खर्चा कम करने के लिए, अब आप बताइए, केजरीवाल तो फालतू बात करते हैं। 13,000 करोड़ कल गुप्ता जी ने भी बोला, पेपर में भी आया, और हमने दिल्ली में हमारी निगम चिल्ला चिल्ला के मर गई। केजरीवाल 13,000 करोड़ डका गया निगम का पैसा, इसलिए उसने नहीं दिया कि कहीं ये निगम में चौथी बार भी कामयाब ना हो जाए, इनको कमजोर करो। वो पैसा हमें नहीं दिया केजरीवाल ने, और कोई इसका कारण नहीं है। तीनों निगम एक करने का कारण है, कोई चुनाव से हटने की बात नहीं। हम चुनाव में 101% जीत रहे हैं। उसका कारण ये कि रिजल्ट आपने यूपी का देख लिया, उत्तराखंड का देख लिया, और 2 राज्यों का अलग से गोवा का भी देख लिया, और इसका असर पूरी दिल्ली के अंदर आता है।
दिल्ली के अंदर हर स्टेट का आदमी बसता है। रामवीर सिंह बिदूड़ी जी ने मनोज तिवारी के साथ बदरपुर विधानसभा के ऊपर बहुत बड़े मंच पे झूठ बोला था कि ओजोन हट गया। आज बीजेपी के जितने भी पार्षद बदरपुर में हैं, रामवीर सिंह बिदूड़ी जी के नेतृत्व में ओजोन पे ही राजनीति, झूठी पे झूठी राजनीति करे जा रहे हैं। आप बताइए, अगर वो वीडियो झूठी है, उन्होंने नहीं कहा कि ओजोन हट गया, तो आज ओजोन क्यों है? मैं आपका सवाल जो है उसी में आपका जवाब भी है। एक वो तो अभी प्रतिपक्ष के नेता है, ठीक। आपके दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन है अभी? केजरीवाल। जब केजरीवाल हरिनगर में एक बहुत बड़ी सभा में आए थे, उन्होंने क्या मन से घोषणा की थी, क्या कहा था कि 1 महीने के अंदर, शायद 1 महीने का या 3 महीने का, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन उन्होंने कोई टाइम दिया था और उन्होंने पब्लिक के बीच में यह कहा था कि हमारी सरकार बनते ही इतने टाइम के अंदर ओजोन खत्म हो जाएगा। अब मुझे बताइए, एक मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। पहले रामवीर सिंह बिदूड़ी ने झूठ नहीं बोला, क्योंकि रामवीर बिदूड़ी जी कोई मुख्यमंत्री नहीं थे दिल्ली के। उनको जैसे आगे से आश्वासन मिला कि ये हो जाएगा जी, इतने टाइम में हो जाएगा जी, आपका ओजोन हम खत्म कर देंगे, सीनियर लीडरों ने उनसे कहा होगा, कोई प्रक्रिया में देर लगी, उसके कारण ही ओजोन नहीं हटा। बाकी इस पे पूरा सिस्टम चल रहा है। अभी पीछे हरदीप पुरी जी से बात हुई है, कई नेताओं से बात हुई है, तो इसमें झूठी वाली कोई बात नहीं। अवाना जी, हमारा चलते चलते लास्ट सवाल है, क्या लग रहा है इस बार निगम में आप वापसी करेंगे या जनता बदलाव करेगी? देखिए, मैं बताऊं आपको क्या है, जो भाई जनता के बीच में रह करके काम करेगा, मैंने आपको पहले कह दिया, जो मेहनत करेगा, काम करेगा, समाज से जुड़ के रहेगा, लोगों के सम्मान करेगा, वो दोबारा चुन के भी आएगा। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, शुभा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी और लोगों को भी ये समझना होगा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी अगर बीजेपी की सरकार होती और निगम में हम लोग थे, तो क्या दिल्ली की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं होती? क्या उत्तर प्रदेश की मिसाल लोग नहीं समझ पाएंगे कि डबल इंजन की सरकार अगर वहां थी तो कितने कार्य, केवल एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इतने कार्य थोड़ी कर सकता था जब तक केंद्र सहायता ना करे। अब यहाँ तो निगम को सहायता की बजाय उसका पैसा ही डकार के बैठ गया केजरीवाल। तो निगम के लोगों को तनख्वाह भी नहीं मिल पाई इस वजह से। 13,000 करोड़ कोई 13,000 रुपए थोड़ी है, ये 1,30,000 रुपए थोड़ी है, ये 13 लाख रुपए थोड़ी है। आप ये समझिए, केजरीवाल ने बहुत हमारे साथ धोखा किया, हमारा पैसा खाया। और ऐसे चोर को जनता बख्शने वाली नहीं है। जिनकी तनख्वाह नहीं मिली समय पे, वो वर्कर है जो, क्या वो फील्ड में नहीं घूमते? क्या वो लोगों से नहीं कहेंगे इसकी वजह से हमारी तनख्वाह नहीं मिल पाई निगम की? तो निगम 101% दिल्ली के अंदर आएगा। मैं ये मानता हूं कि जो कांग्रेस की, जैसे यूपी के अंदर अभी हुआ, देखिए मायावती की 1 सीट रह गई, कांग्रेस की 2 सीट रह गई, वो वोटें कहां गई? अखिलेश जी की तरफ, जो बीजेपी को नहीं मिलने वाली थी। ऐसे दिल्ली के अंदर हुआ है, जो कांग्रेस डंप कर गई, नीचे चली गई गड्ढे में, मैं कांग्रेस को मानूंगा दिल्ली में, तो उसकी वोट जो बीजेपी को ट्रांसफर होनी थी वो तो बीजेपी को हो गई। लेकिन जो कट्टर लोग थे कांग्रेसी, वो बीजेपी को ना देके वो अपनी वोट केजरीवाल को दे गए। तो जहां मैं समझता हूं कि कांग्रेस अगर पनपेगी थोड़ी बहुत, तो उसका बेनिफिट कांग्रेस को मिलेगा। जो कट्टर लोग हैं उनका तो कांग्रेस को मिलेगा या आम आदमी को मिलेगा। तो यहां हम ये कह सकते हैं त्रिकोणीय मुकाबला अगर होता है तो 100% मैं कह